वेलकम फ्रेंड्स, मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम प्रायिकता से संबंधित दो पासों वाला प्रश्न लाए हैं, जिसको आज हम लोग सीखेंगे। आपके सामने जो फिगर दिख रहा है उसमें दो पासे हैं और दोनों पासा फेंकने पर कुल 36 संभावनाएं आती है इवेंट, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। आप दो पासे अगर फेंकते हैं तो दोनों पासे में दो अंक आएंगे अलग अलग। तो सपोज कीजिए कि पहला पासा में भी 1 आ गया और दूसरा में भी 1 आ गया, ऐसा हो सकता है। तो ये एक आउटकम हो गया। उसी तरह पहला में 1 आ गया, दूसरा में 2, पहला में 1 दूसरा में 3, यानी पहला वाले को कांस्टेंट रखते हैं, उसे हम बदल नहीं रहे हैं। तो कुल कितने आ सकते हैं दूसरे में डिफरेंट 6, यानी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो इसी तरह से अगर पहला पासा में 2 आया तो फिर डिफरेंट कितने आ सकते हैं 6। फिर तीसरी बार हम लोग ऐसे करते हैं तो पहले पासे में 3 आया तो डिफरेंट कितने आ सकते हैं 6। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि पहले पासे में डिफरेंट कितने आ सकते हैं 6 आ सकते हैं और दूसरे पासे में भी डिफरेंट कितने आ सकते हैं 6 आ सकते हैं। तो हम लोग कुल आउटकम आप देख सकते हो यहाँ पास 1 1 1 2 ऐसे करके सो ऑन करके 1 6, और इसी तरह 2 1 2 2 सो ऑन 2 6, 3 1 3 2 ये 3 6 तक जाएगा, 4 1 4 2 ये 4 6 तक, 5 1 5 2 ये 5 6 तक, और 6 1 6 2 ये 6 6 तक। यानी कुल आउटकम्स कितने होते हैं 36। यानी कुल संभावना दो पासों को फेंकने पर कितना होता है 36। इसीलिए हम लोग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लेंगे, यानी NS लेंगे तो 36 लेंगे जब दो पासों का प्रश्न हो तब। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न है एग्जाम्पल 13। इसमें एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखना है, तो दोनों पासों की संख्याओं का योग पता करना है। पहला पार्ट आप देख रहे हैं उसमें 8 लिखा हुआ है, दूसरा पार्ट 13 है और तीसरा पार्ट 12 से छोटी या उसके बराबर। तो चलिए हम लोग पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। जब दोनों पासाओं की संख्याओं का योग कितना होगा 8 होगा। तो आप सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालेंगे, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने होते हैं दोनों पासा को। तो N ऑफ S कितने होते हैं 36, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था। अब हम लोग पार्ट 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन के पार्ट 1 के जो आउटकम है वो हमें क्या लेने हैं 8। तो इसीलिए हम लोग घटना E, चूँकि E फॉर इवेंट होता है, घटना E को ले लेंगे। और घटना E बराबर हम लोग क्या लिखेंगे कि दोनों पासों के संख्याओं का योग क्या है 8 है। अब 8 है दोनों पासाओं के संख्याओं का योग, और उसमें 8 कौन कौन संख्याओं को जोड़ कर आ रहा है ये हमें देखना है। आपको प्रीवियस क्लासेस में ही बताया जा चुका है कि सबसे पहले हम लोग जो प्रश्न रहता है उसे ही घटना मान लेते हैं। जैसे प्रश्न था कि दो संख्याओं का योग 8 है, इसकी क्या प्रायिकता है वो निकालना है, तो हमने उसे ही घटना मान लिया और ई मान लेते हैं। अगर एक से ज़्यादा घटनाओं को पेश करना है, दिखाना है क्वेश्चंस में, तो हम लोग F G H I H ऐसे करके क्रमशः मान सकते हैं। तो चलिए ई बराबर हमने माना था दोनों पासाओं की संख्याओं का योग क्या है 8 है। तो आप देखिए, मान लो कि पहला पासा में क्या आ जाए 2 और दूसरा में 6, तो 8 हो जाएगा। फिर पहले पासा में 3 आ जाए और दूसरे में 5, तो 8 हो जाएगा। पहले में 4 और दूसरे में भी 4, तो 8 हो जाएगा। पहले में 5 और दूसरे में 3, तो 8 हो जाएगा। और पहले में 6 और दूसरे में 2, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप टोटल आउटकम देख सकते हो 1 2 3 4 5, यानी कि कुल ऐसी कितने चांसेस हैं 36 में कि 8 आए जोड़कर, तो कितना आ रहा है वो 5 चांस ऐसे हैं, 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2। तो N ऑफ E नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो गया 5। अब हम लोग प्रायिकता के सूत्र का प्रयोग करते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E, यानी प्रायिकता घटना E की NE डिवाइडेड बाई NS, यानी NE को जब भाग करते हैं NS से तो हमें क्या मिलता है किसी भी घटना की प्रायिकता। तो P ऑफ E यानी प्रायिकता E की, E क्या माने थे हम लोग संख्याओं का योग 8 हो, 5/36। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है 13, संख्याओं का योग 13 हो, आप देख सकते हो यहाँ पास। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे उसमें हम लोग को दोनों पासा का जोड़ कर अंक कितना आना चाहिए 13, यानी 13 आना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट आपके सामने बनाते हैं हम लोग, आप ध्यान से देखिए। सेकंड पार्ट है ये। यहाँ पास हम लोग क्या मान लेंगे, अब चूंकि एक बार हम लोग F मान चुके हैं तो इस बार हम लोग घटना को क्या मानेंगे E मान चुके हैं तो इस बार F मानेंगे। तो घटना F बराबर क्या मानेंगे, आपको बताया था कि जो दोनों
प्रश्न में जो दिया रहता है उसे ही हम लोग घटना मानते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि दोनों पासाओं के संख्याओं का योग क्या निकालना है आपको, 13 हो यानी 13 हो। तो हम लोग घटना भी वही मान लेंगे कि माना घटना f इक्वल टू दोनों पासों की संख्या का योग क्या हो, 13 हो। तो 13 मतलब क्या हुआ, आपको दोनों पासा को जोड़कर कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे उन 36 आउटकम्स में कि ऐसे कौन कौन से संभावनाएं होते हैं। तो आप देख सकते हो n ऑफ f लेंगे जब हम लोग नंबर ऑफ f, तो वो 0 होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं, अधिकतम क्या हो सकता है, दोनों पासा में 6 आ सकता है यानी 12 आ सकता है। तो टोटल आउटकम में एक भी ऐसा अंक नहीं हो सकता है जो दोनों को जोड़कर 13 ला सके। तो n ऑफ f क्या हो गया, 0। अब प्रायिकता का हम लोग सूत्र लिख देंगे, P इक्वल टू NF/NS, और फिर NF की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो P ऑफ E, देयरफॉर P ऑफ E इक्वल टू 0/36। टोटल तो 36 ही है, लेकिन आपको डिवाइड करके क्या आएगा, 0। यही आपका आंसर हुआ। चलिए अब थर्ड पार्ट, 12 से छोटी या उसके बराबर है। तो दोनों संख्याओं का योग 12 से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो आप देखते हो, आप जब थर्ड पार्ट बनाने जा रहे हो तो आप देखोगे 36 आउटकम्स में ऐसे कितने हैं कि 12 से छोटा है या उसके बराबर हो। तो आप पाओगे कि ऐसे सभी होते हैं, मतलब कि आप 36 आउटकम देखोगे तो वो 12 से छोटा होगा या उसके बराबर ही होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, चूंकि एक बार E और एक बार F मान चुके हैं तो इस बार G मानेंगे। माना घटना G, दोनों पासाओं की संख्याओं का योग क्या है, 12 से छोटा या उसके बराबर। तो 12 से छोटा या उसके बराबर, जैसे 1 लेते हैं तो वो 12 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और अधिकतम हम लेते हैं 6 तो वो क्या हो जाएगा, 12 यानी उसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या पा रहे हो कि सभी संख्या जो दिए हुआ है, टोटल आउटकम दोनों पासा को फेंकने पे आता है, वो या तो 12 से छोटा ही होता है या 12 के बराबर ही होता है। तो इसलिए हमारा जो घटना G लिया हुआ है उसका नंबर ऑफ G यानी n ऑफ G कितना आ जाएगा, 36। तो हम लोग जब n ऑफ G को लिखेंगे तो वहाँ पास क्या संख्या लिख देंगे, 36। तो चलिए n ऑफ G लिखते हैं। यहाँ पास हमने घटना G को मान लिया। अब n ऑफ G, तो n ऑफ G इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36। अब हम लोग प्रायिकता का फॉर्मूला लिखेंगे, P ऑफ G। चूँकि प्रायिकता ऑफ G निकालना है हम लोग को, G माना है हम लोगों ने घटना को, आप देख सकते हो दोनों पासाओं की संख्या का योग 12 या छोटी है उसके बराबर G माना है। तो P ऑफ G इक्वल टू क्या हो जाएगा, n ऑफ G डिवाइडेड बाई n ऑफ S। टोटल आउटकम से डिवाइड करते हैं तो n ऑफ G यानी नंबर ऑफ G कितना आ रहा है, पूरा 36 आ रहा है, और n ऑफ S भी 36 है। कट करिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हुआ आपका आंसर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी बार में भी नहीं आएगा। और सेकंड क्वेश्चन है 5 कम से कम एक बार आएगा। तो कम से कम एक बार आएगा यानी मिनिमम एक बार आना चाहिए। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में अगर हम लोग सेकंड पार्ट को पहले बना लेते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग कम से कम एक बार आएगा उसको निकाल लिए, तो एक बार भी नहीं आएगा उसको हम लोग 36 में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो चलिए सेकंड पार्ट को पहले बनाते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले घटना को मानते हैं। घटना E इक्वल टू मान लेंगे हम लोग क्या, 5 कम से कम एक बार आएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पास प्रश्न में लिख रहा है कम से कम एक बार आएगा, यानी कि 2 बार आता है तो भी उसको हम लोग नोट करेंगे आउटकम में, क्योंकि कम से कम एक बार आना चाहिए। तो सबसे पहले प्रश्न को हम लोग जो प्रश्न दिया हुआ है उसे ही घटना मान लेते हैं। ये बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो, एग्जाम्स में आपको कुछ भी याद ना करना पड़े। तो चलिए लिख लिया हम लोगों ने, माना घटना E इक्वल टू 5 कम से कम एक बार आएगा। अब चलिए देखते हैं कौन कौन सी वो संख्या है। तो पहला संख्या है क्या, 1 और 5। तो आप देख रहे हो सेकेंड वाले पासे में 5 आया हुआ है। उसी तरह 2 और 5 यानी सेकेंड वाले पासे में 5 आया हुआ है। तो कम से कम एक 5 आ रहा है। आप देख रहे हो 3 ऑफ 5 में भी एक 5 है, 4 ऑफ 5 में भी एक 5 है। इस तरह से अब 5 वाली जो संख्या है, कुल 6 संख्या, यानी 5 ऑफ 1, 5 ऑफ 2, 5 ऑफ 3, 5 ऑफ 4, 5 ऑफ 5, 5 ऑफ 6, वो सबको लेंगे। 5 ऑफ 5 में आप एक चीज़ नोट करोगे कि वहाँ पास 2 5 है, लेकिन हमारा प्रश्न है कि कम से कम एक बार आएगा। ये आपको लिमिट नहीं दिया हुआ कि अधिक से अधिक कितना आ सकता है, यानी दोनों को, उसको भी हम लोग एक आउटकम में गिनेंगे। और 6 ऑफ 5, तो इस तरह से कुल कितने हो जाएंगे आपको, शुरू लाइन में आप देख रहे हो 1 ऑफ 5, 2 ऑफ 5, 3 ऑफ 5, 4 ऑफ 5, 4 हुआ। और ये 5 वाले कॉलम में क्या हो जाएगा, 6 हो गया। 6 और 4 10, और 6 ऑफ 5 एक 11। तो नंबर ऑफ E कितना हो जाएगा, 11। अब हम लोग फार्मूला को लिख लेंगे
प्रोबेबिलिटी के फार्मूला को लिख लेंगे। पी ऑफ ई इक्वल टू क्या होता है, एन ऑफ ई यानी नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस यानी टोटल आउटकम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो एन ऑफ ई आपका कितना आया है 11, वहाँ पास 11 पुट कर देंगे, एन ऑफ एस कितना है 36, ये हुआ आपका आंसर। तो चलिए इस पार्ट के बाद अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यानी फर्स्ट पार्ट 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो ये बहुत सिंपल है, क्योंकि हम लोग कम से कम एक बार में आएगा निकाल चुके हैं, तो किसी भी बार में नहीं आएगा निकालना आसान होगा। सबसे पहले हम लोग घटना ले लेते हैं जो प्रश्न में दिया हुआ है। आपको ये बार बार बताया जा रहा है कि माना यहाँ पास क्या ले लेंगे, घटना एफ, चूँकि ई हम लोग एक बार ले चुके हैं प्रश्न में, तो घटना एफ इक्वल टू क्या ले लेंगे 5 किसी भी बार नहीं आएगा, यानी कि दोनों पासा में 5 ना हो, ऐसे कितने आउटकम हो सकते हैं और फिर उसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आपको पता है कि कम से कम एक बार आने का प्रायिकता क्या हम लोग निकाले थे 11/36, यानी 11 आउटकम ऐसे आए थे जो एक बार आया है। तो एक बार भी नहीं आएगा, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे 36 में 11 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा संख्या 25, यानी एन ऑफ एफ क्या हो गया 25। अब फार्मूला लिख रहे हैं हम लोग, पी ऑफ एफ इक्वल टू एन ई बाई एन एस, और एन ई क्या आया है 25, एन ई सॉरी मतलब एन एफ यहाँ पास 25/36, ये आपका हुआ आंसर। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।